स्क्वायर को हम लोग कहते हैं वर्ग, और वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ए मान लो, बी मान लो, कुछ मान लो, और हर एंगल क्या होता है 90 होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। हम इसको लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर। भुजा को हमने ए मान लिया, इसलिए ए लिख दिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है भुजा गुना भुजा। सुनते हैं ना। अब होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर को परिमाप कहते हैं। अब मैं परिमाप को थोड़ा सा ना समझाता हूं, और आपको समझ आ गया तो मेरी गारंटी कि आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे इस बोर्ड की बात कर रहा हूं, जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, अगर मैं पूछूं इस बोर्ड का पेरीमीटर क्या है, तो पेरीमीटर का मतलब होगा मैं यहां से इंच टेप लगाऊंगा, ये लंबाई नापूंगा, ये नापूंगा, ये नापूंगा और ये नापूंगा, सबको जोड़ दूंगा। तो पेरीमीटर का क्लास सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब सारी भुजाओं का योग। अब याद रखना, मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा पेरीमीटर का जो भी क्वेश्चन कराऊंगा, मैं सबसे पहले लिखूंगा सम ऑफ ऑल साइड, और उसमें से 90% क्वेश्चन तो मैं सम ऑफ ऑल साइड से ही करा दूंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें मुझे उसके फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। तो दिमाग लगाओ, इसकी चार भुजा है, चारों भुजा को जोड़ोगे तो क्या आएगा 4a, यानी कि 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा तो 4a। ये किसका फॉर्मूला है? पेरीमीटर का। एक और अभी रुक जाना पहले, एरिया का, पेरीमीटर का। अब स्क्वायर में एक फॉर्मूला होता है डायगोनल का। क्लास याद रखना, अगर स्क्वायर का कोई क्वेश्चन आएगा, अगर स्क्वायर का कोई क्वेश्चन आएगा तो वो एरिया पेरीमीटर से कभी नहीं आएगा, वो किससे आएगा? डायगोनल से आएगा। अब डायगोनल से क्या होता है? अगर ये स्क्वायर है ए ए ए ए, ये 90 है, तो डायगोनल पेरीमीटर का, डायगोनल को हिंदी में कहते हैं विकर्ण। और विकर्ण का एक ही फॉर्मूला होता है क्लास, विकर्ण का मतलब होता है सामने वाले वर्टिक्स को मिला दो। अगर इस बोर्ड में मैं इस वाले वर्टिक्स को उस वाले वर्टिक्स से मिला दूं, तो जो लाइन बनेगी वो इस बोर्ड का विकर्ण हो जाएगी। और इस बोर्ड में एक और विकर्ण बन सकता है, यहां से लेके यहां तक। तो विकर्ण का फॉर्मूला देखो कितना आसान है, सुनना। अब देखो मैं यहां पे बना देता हूं, ये ए है, ये भी ए है, और ये है विकर्ण डायगोनल। अब देखो, आपको पता होना चाहिए क्लास, ये सब चीजें मैथमेटिक्स में बार बार आती है। समकोण त्रिभुज में इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस, इसे कहते हैं हाइपोटेनस। लंब, आधार और कर्ण, लंब, आधार और कर्ण। तो एक थ्योरम होती है पाइथागोरस, याद रखना। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगती है हमेशा, ठीक है ना। और वो क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर के प्लस बेस के। मैं चाहता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता था, मैं चाहता तो पेरीमीटर का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता था, मैं चाहता तो डायगोनल का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता था, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बनाना भी सिखा रहा हूं। इससे होगा क्या क्लास पता है? अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको एक समय बाद ना फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। चलो समझते हैं। पाइथागोरस एच है डायगोनल, परपेंडिकुलर ए और बेस भी है ए, तो डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ये वहां जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा √2, और a बाहर आ जाएगा 2 क्योंकि a का स्क्वायर है। तो यहां से मैं लिख देता हूं कि विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a, और इसे लिख सकता हूं √2 गुणा भुजा। तो समझना मैं क्या कह रहा हूं क्लास। अब देखो समझना, करना तो ऐसी है, लेकिन मानना अगर अगर मान लो एक मैंने वर्ग दे दिया, मुझे वर्बली बताना क्लास, मैंने एक आपको स्क्वायर दे दिया, उसकी भुजा 10 है, उसकी भुजा 10 है, तो उसका डायगोनल कितना होना चाहिए? बताओ क्लास, कौन बताएगा?
अगर मैंने एक स्क्वायर दे दिया और उसकी भुजा 10 है तो उसका विकर्ण कितना होगा क्लास? विकर्ण होगा √2 गुणा 10, यानी कि 10 √2 आंसर। दे दिया सर। ओके, देखो मजबूरी ही वो वजह है जो आपको पढ़ने में मजबूर करेगी, ठीक है ना। अगर मजबूरी नहीं है तो कोई नहीं पढ़ा पाएगा, चाहे कोई भी हो, ठीक है। चलो देखो, अब हम आते हैं आयत पे, रेक्टेंगल में। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। तो देखो क्लास कितनी बड़ी बात कही मैंने स्क्वायर के 3 ही फॉर्मूले लिखा है, क्षेत्रफल का, परिमाप का और विकर्ण का। इन 3 के अलावा स्क्वायर में कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, ये मेरा चैलेंज है। अब आप कर सकते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते तो आपकी इच्छा है। इस रेक्टेंगल वो होता है, आपको पता होना चाहिए, हिंदी में कहते हैं आयत। एक लंबाई एक चौड़ाई और एंगल 90। इसमें आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है और हर कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, मैं दिखाऊंगा नहीं, और डायग्राम देख के समझ आ सकती है। जैसे ये बोर्ड है, मेरा जो बोर्ड है ये आयत की तरह है। क्यों? क्योंकि इस बोर्ड का जो नीचे वाला बेस है, जो नीचे वाला बेस है, ये नीचे वाला बेस और ये ऊपर वाला बेस, दोनों की लंबाई बराबर होगी और साइड वाले दोनों की लंबाई बराबर होगी, ठीक है ना। चलो, हालांकि ये कोण 90 आपको नहीं दिख रहा, लेकिन वो 90 ही है, ठीक है ना। अब इसमें पहला होता है एरिया, क्षेत्रफल, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। दूसरा होता है पेरीमीटर। इतनी जी मैंने पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बताया था? सम ऑफ ऑल साइड्स। मैं कह रहा हूं पूरी ज्योमेट्री, पूरी मेंसुरेशन निकल जाएगी और मैं पेरीमीटर इसी से कराऊंगा। देखना क्या बेटा, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइड को ऐड कर दो। एल बी ऐड कर दिया, 2 बार एल आ गया, 2 बार बी आ गया, आप 2 कॉमन ले लो, एल प्लस बी। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई। क्लियर है? यस। मैं आपको सिखा रहा हूं चीजें कहां से आ रही है, ताकि आपको याद ना करना पड़े, समझ सको। अब आते हैं डायगोनल का। ये रहा आयत, मान लो एल बी 90। इसके विकर्ण 2 होंगे, एक तो ये होगा और एक वो होगा। मानो इसी वाले विकर्ण की बात करता हूं, तो मैं यहाँ इस ट्राइंगल को यहाँ बना देता हूँ। ये एल, ये बी, ये डायगोनल, ये 90। हम इसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, और राइट एंगल ट्राइंगल में इस वाली साइड को हाइपोटेनस, इसे परपेंडिकुलर, इसे बेस। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? x का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब क्लास याद रखना, जितनी जो बच्चा पढ़ने वाला जिसने सीखा है वो पाइथागोरस से कर देगा इसके विकर्ण को सॉल्व, और जिसने नहीं सीखा वो दुनिया भर की चीजें करता रहेगा। p की जगह p है ब्रेड्थ, चौड़ाई, b है लंबाई, h इक्वल टू अंडर रूट। आपको अपना प्लस में किसी को भी आगे लिख दो, किसी को भी पीछे फर्क नहीं पड़ता प्लस वाले में। जैसे कि 2 + 3 लिखो, 3 + 2 लिखो, दोनों का 5 भी आएगा। तो मैंने l को पहले लिख दिया, फिर b को बाद में, क्योंकि जनरली हम लोग लंबाई को पहले बोलते हैं और चौड़ाई को बाद में बोलते हैं। तो विकर्ण का फॉर्मूला आ गया रेक्टेंगल के लिए। तो रेक्टेंगल के लिए डायगोनल का फॉर्मूला, डायगोनल का फॉर्मूला रेक्टेंगल के लिए √L² + B²। देखो क्लास, मैंने आपके पास दोनों चीजें छोड़ रखी है। क्या? अगर आपको नहीं समझना और आप चाहते हैं कि मेरे को ज्यादा समझना नहीं चाहिए, तो बस ये 3 फॉर्मूले याद कर लो। जो भी क्वेश्चन आएगा रेक्टेंगल का, इन 3 फॉर्मूले से बाहर नहीं आएगा। रेक्टेंगल का सिर्फ यही 3 फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला है ही नहीं। समझ आ गया? मैं सारे फॉर्मूले लिखाऊंगा और आपको बस ये फॉर्मूले याद कर लो, समझ लो, जो आपका मन करे वो कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब आते हैं सर्कल की बात। सर्कल को हिंदी में वृत्त कहते हैं। सर्कल का मतलब ऐसे गोल जैसा, और ये त्रिज्या होती है, आर मतलब त्रिज्या, आर का मतलब त्रिज्या और इंग्लिश में रेडियस। तो सर्कल का जो एरिया का
एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, भाग करके लिखना चाहो तो 3.14 होती है। अब इसमें आते हैं सरकमफेरेंस। अब एक बात मेरी याद रखना, सरकमफेरेंस को परिधि कहते हैं। याद रखना सरकमफेरेंस पेरीमीटर ही होता है, सरकमफेरेंस में पेरीमीटर ही होता है। लेकिन जैसे मान लो एक एग्जांपल कहता हूं, मान लो, सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मान लो एक आदमी को मार दिया जान से और काट दिया, तो हम लोग उसे खूनी कहेंगे? अगर एक आदमी ने एक मुर्गी खाओगे? नहीं, आप लोग उसे कसाई कहोगे, है ना? है तो दोनों का प्रोसेस सेम ही, लेकिन हमने दोनों का नाम अलग दे रखा है। वैसे ही याद रखना, जब कर्व आता है, घुमाव आता है, तो सरकमफेरेंस कहा जाता है। अब सुनना, इसका सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। और देखो सुनना मैं क्या कह रहा हूं, सरकमफेरेंस का मतलब है क्लास कि अगर आप यहां पे एक रस्सी रखो, मतलब एक खंभा डालो और यहां से तार ले और घुमाते जाओ और वापस यहां पे आओ, इस तार की जो लंबाई होगी इसे ही कहते हैं सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। तो इसमें डायगोनल जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना? अब एक आता है सेमी सर्कल, उसे हम लोग कहते हैं अर्धवृत्त, मतलब वो आधा होगा, जैसे आधी रोटी, ठीक है ना? सर्कल का आधा हिस्सा, ठीक है? सुनते रहना, इसका जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि सर्कल का आधा है तो एरिया भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। इसका जो सरकमफेरेंस होता है, अब आधे लोगों को लगता है इसके सरकमफेरेंस का मतलब 2 पाई आर का आधा हो जाएगा, जो कि गलत है। अब सुनना क्यों गलत है। अगर मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ क्वेश्चन कहां से आएगा। अगर क्वेश्चन सेमी सर्कल से आया, मेरे वर्ड से याद रखना, अगर क्वेश्चन सेमी सर्कल से आया, ये सारे लेक्चर रिकॉर्डेड रहेंगे और जिस दिन आप पेपर देके आओगे उसकी शाम को मैं आपको पेपर एनालाइज करूंगा और मैं अपनी रिकॉर्डिंग में से बताऊंगा कि मैंने कहां बताया था और क्या आया। देखना एक एक क्वेश्चन वही आएगा, क्योंकि मैथ में बच नहीं सकता कोई, क्योंकि वो अगर वो क्वेश्चन सेमी सर्कल में से देगा तो कभी एरिया से नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि उसे भी पता है कि जिसे सर्कल का एरिया पता है वो सेमी सर्कल का भी निकाल सकता है। क्यों? हाफ करना है। लेकिन सर्कमफेरेंस में ऐसा नहीं है। सर्कमफेरेंस में कैसे समझना, अभी मैंने सर्कमफेरेंस को मतलब आपको कहा था पेरीमीटर होता है, सरकमफेरेंस का मतलब पेरीमीटर होता है, मैंने ये कहा था। और पेरीमीटर मतलब क्या कहा था कभी का? पेरीमीटर सम मतलब पूरे का सम ऑफ ऑल। हाँ, सम ऑफ ऑल साइड। यहाँ पे साइड तो है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, सोचते रहना। पता है, देखो दो चीज होती है, ये हम अगर YouTube पे कोई मोटिवेशनल वीडियो डाल दे तो आपको वहां से तो बहुत मोटिवेशनल मिलेगा, लेकिन वो 10 मिनट तक मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। मैं कह रहा हूँ ना कि आप सफर को एंजॉय करो, फाइनल का मत सोचो, मतलब टॉपिक को एंजॉय करो कि हमें समझ आ रहा है नहीं आ रहा। देखना, ये रेडियस, ये भी रेडियस, मान लो आप यहां से शुरू करो, यहां कहीं से भी शुरू करो, यहां से शुरू किया, पहले आप इतना कवर करोगे, पूरा था 2 पाई आर, तो इतना 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 होगा पाई आर। क्यों? क्योंकि 2 पाई आर का आधा करना पड़ेगा। फिर आप ये भी कवर करोगे और ये कितने 2 आर, तो सरकमफेरेंस हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर। दीप्ति, शुड आई रिपीट दिस? सर एक बार बता देना, समझ नहीं आया मुझे। चलो देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ रिपीट करो, आपको खुद बोलना चाहिए, ठीक है? देखो सुनना, सरकमफेरेंस और पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब जितनी भी उसकी लंबाई है। मान लो मैं यहां से शुरू करता हूं, मैं यहां से ऐसे जाऊंगा, अब पहले इसकी लंबाई बताता हूं कितनी होती है।
मैंने कहा इस पूरे की लंबाई होती है 2 पाई आर, इस पूरे की लंबाई होती है 2 पाई आर, तो इसके आधे की यानी कि 2 पाई आर बाई 2, तो आधे की लंबाई हो जाएगी पाई आर, यानी कि यहां से लेके यहां तक की लंबाई हो गई पाई आर। अब इसके बाद मैं ये भी चलूंगा और ये कितना होगा आर और आर 2 आर, तो टोटल लंबाई हो जाएगी पाई आर प्लस 2 आर। यहां तक क्लियर है? हाँ जी जी जी। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बहुत मजा आएगा अगर आप सफर को एंजॉय करोगे तो। अब मैं इसको पाई को लिख दूंगा 22/7, आर की जगह आर 2 आर, इसके नीचे 1 लिख दो। एलसीएम लोगे तो आएगा 7, 22 आर प्लस 7 दूनी 14, 14 आर, तो ये हो जाएगा 36/7 का पार। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सर्कमफ्रेंस का सेमी सर्कल के लिए, और आधे बच्चे इसे गलत करते हैं। 80% ऑफ द बच्चा लिख देता है पाई 2 पाई आर बाय 2 दैट इज पाई आर, दैट इज रॉन्ग आंसर। ओके, जैसे मैंने 2 क्वेश्चन लिख लिए, अब देखो आपको लिखना नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना है, आंसर लिखूंगा उसके बाद। देखो क्या कह रहा है पेपर में, क्वेश्चन जो भी आएगा मैं कह रहा हूं वो आसान नहीं होगा, लेकिन होगा कंसेप्ट के अंदर। कह रहा पेरीमीटर ऑफ सर्कल दे रखा है, पेरीमीटर की जगह सर्कमफ्रेंस कर लेता हूं। याद रखना मेरे लिए सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर सेम होता है, और एक्चुअल में दोनों सेम होते हैं, लेकिन दोनों को अलग नाम इसलिए दिया गया क्योंकि सर्कल में साइड नहीं होती है। इसका सर्कमफ्रेंस दे रखा है 22 सेंटीमीटर, देखते रहना। कह रहा है ये सर्कल था, इसको रीशेप, रीशेप मतलब मान लो ये तार है, तार को यहां से तोड़ा और खोल दिया, और कौन सी शेप दे दी स्क्वायर की, यानी कि सर्कल को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया स्क्वायर में, ठीक है ना। तो अब उस स्क्वायर का डायगोनल पूछ रहा आपसे कितना होगा, तो देखना अब आपको देखा देखा तो सब कुछ लग रहा है कि डायगोनल आपको पता है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होगा कैसे, तो अब समझना मैं क्या कह रहा हूं, और फिर जो नहीं समझ आया पूछना। देखो उसने इस सर्कल को ही कन्वर्ट किया स्क्वायर में। अब सुनना, मान लो इस सर्कल की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इस सर्कल में मानो एक तार है, इस तार की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इस तार को खोलूंगा मैं, और खोलने के बाद स्क्वायर में बना दूंगा। इस स्क्वायर की लंबाई भी कितनी होनी चाहिए? 10। 10 होनी चाहिए, बस यही बात समझ आना चाहिए। यानी कि इसका जो सर्कमफेरेंस है, इसका जो सर्कमफेरेंस है वही उसका पेरीमीटर बनेगा। मतलब इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस मतलब लंबाई, वही इसका पेरीमीटर बनेगा, मतलब उसकी लंबाई बनेगी। तो यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 गुणा a, वो दे रखा है 22, तो a बराबर 22/4, 11/2, 5.5 a आ गया। अब आपको डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, √2a, और a की जगह 5.5, दैट इज 5.5 √2 सेंटीमीटर। कोई डाउट? क्या मेरे को लगा आपको पता होगा। ये सर्कल में इसे कहते हैं रेडियस, अगर मैं यहां भी रेडियस बना दूं तो इस पूरे को कहते हैं डायमीटर, और हिंदी में कहते हैं व्यास। तो इस डायग्राम को अगर आप जिंदगी भर याद रखोगे तो आपको डायमीटर का फॉर्मूला नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आपको यहां से देख के ही समझ आ रहा है डायमीटर में कितनी बार रेडियस आ रहा है, 2 बार।
यानी कि डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस। अगर ये डायग्राम याद रखोगे तो याद नहीं करना पड़ेगा फॉर्मूला। और डायमीटर कितना दिया है 14, 14 बराबर 2r, तो r बराबर 14/2 दैट इज 7, तो r आ गया 7। अब आते हैं सरकमफेरेंस में। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है सेमी सर्कल के लिए, अभी बताया था 36/7 ऑफ r, सेमी सर्कल है 36 की जगह 36, 7 की जगह 7, r कितना आया 7, 7 से 7 का आंसर आ गया 36 सेंटीमीटर। चीजें सोचिए और बस आप मुझे ये कहने के हकदार हो, आप मुझसे बस ये कह सकते हो कि मुझे यहां समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है मुश्किल है तो आप छोड़ दो, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। देखो समझाने का 10 बार समझाऊंगा, 20 बार समझाऊंगा जब तक आप कहोगे। मान लो हमने इसकी भुजा x मान ली या a मान ली, हटाओ इसकी भुजा a मान ली और ये स्क्वायर है, तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी a, ये भी a और ये भी a। इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। नहीं। चलो सुनना, अब अगर ये केंद्र है तो ये होगी त्रिज्या और इधर भी होगी त्रिज्या, ठीक है ना। तो 2 बार त्रिज्या किसके बराबर आ रही है? a के, ये दिख रहा है आपको? किसी को कोई डाउट है इसमें तो बोलो। सर वो 4a क्यों नहीं आया उधर? 4a क्यों नहीं आया समझना। 4a जितनी भी क्या होता है? परिमाप होता है, पेरीमीटर। क्या होता है? पेरीमीटर। मैंने आपको ये कहा कि इस चारों साइड का सम कितना होगा? पेरीमीटर का मतलब होता है चारों साइड का सम। मैंने तो क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला चारों साइड का सम, और ना ही मैं निकालने के लिए कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं सुनना। अच्छा इमेजिन करना, इससे अच्छा एग्जांपल नहीं होगा जितनी अगर आप इमेजिन करोगे तो। देखो मान लो ये पेज, ये कॉपी हमारा, ये स्क्वायर है सपोज। ये वाली जो नीचे वाली, ये ऊपर वाली भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है सपोज। अगर मैं यहां पे एक सीधी लाइन खींचूंगा तो उसकी लंबाई कितनी होगी? क्लास ये 10 सेंटीमीटर है, मैं स्केल लगा के सीधी लाइन खींचूंगा तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर ही होगी। नहीं 10 ही होगी, ये तो पता चल गया आपको। वैसे ही अगर ये पूरा ए है तो यहाँ पे भी ए होगा, यहाँ पे भी ए होगा, ये भी ए होगा, सारे ए होंगे। और यहाँ पे बीच में ये आ गया आर और आर 2r, तो ये 2r किसके बराबर होगा? ए के। ये समझ आया? हाँ जी। ए के 4। हाँ बस यही चीज समझनी थी। अब यहां से सुनना आ गया। अब रेशो किसको निकालना है? पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। सुनते रहना, स्क्वायर का एरिया होता है भुजा गुणा भुजा, दैट इज ए का स्क्वायर, लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखते रहना। अब देखो होता क्या है, कविता और चीज समझना मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मैं आपको कभी पढ़ाऊंगा मैथ में, दोनों के बाद ऊपर ए आ रहा है तो नीचे भी ए आना चाहिए, या फिर नीचे आर आ रहा है तो ऊपर भी आर आना चाहिए। आप जैसे चाहे वैसे कर लो। ऊपर ए था तो नीचे भी ए होना चाहिए, लेकिन फॉर्मूले में तो नीचे आर है। अब मैं यहां से आर की वैल्यू निकालूंगा, दैट इज a/2, और इसको यहां रख दूंगा आर की जगह। तो देखते रहना, ए स्क्वायर बटे पाई, ए स्क्वायर ये 4 ऊपर चले जाएगा, किससे जाएगा? आंसर आएगा 4/5। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन में पहले स्क्वायर बोला और फिर सर्कल बोला है। लेकिन मान लो मैं पाई आर स्क्वायर रख देता, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक लाइन कही, या तो दोनों तरफ ए होना चाहिए या फिर दोनों तरफ आर होना चाहिए। मान लो मैं ऊपर वाले को आर में चेंज कर रहा हूं, तो ए किसके बराबर है? 2r के, तो यहाँ पे ए की जगह क्या रख दूंगा? 2r, तो 2 का 4/5। समझ आया? हाँ
कोई डाउट जी? नहीं सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसको नोट भी करना है और मैं इसे दोबारा से मुझसे फिर कराऊंगा। आज का सब एवरेज नहीं कर पा रहे इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूं, लेकिन जो समझदार बच्चा होगा वो इसे आज ही कर लेगा, क्योंकि जब मैं दोबारा इसे शुरू से कराऊंगा तो आपको ये चीजें आसान लगेगी। देखो एक और क्वेश्चन याद आया इसे करते करते। एक और क्वेश्चन है, अब की बार सुनना, अब की बार सर्कल के अंदर स्क्वायर है, सर्कल के अंदर स्क्वायर है। There is a square inscribed in a circle. Find the area of, find the ratio, find the ratio of area of square to the, मैं क्या कह रहा हूं क्लास, अगर एक क्वेश्चन बनाने के 1 रुपया मुझे कोई किताब वाला दे दे, इस सेक्शन या किसी भी सेक्शन के, मानो इसी सेक्शन की बात कर रहे हो, मैं खाना पीना सब कुछ छोड़ दूंगा और कम से कम 10 लाख रुपए लेके जाऊंगा, ठीक है ना। मतलब मैं इस लाइन का मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि अनगिनत क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, अनगिनत क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अनगिनत क्वेश्चन कर लेगा। कर क्या सकते हो आप कंसेप्ट को पकड़ सकते हो, ताकि जहां से क्वेश्चन बन रहे आप कर सको। देखें अब दिमाग लगाना, यहां से लेके यहां तक ये विकर्ण होता है, किसका विकर्ण होता है? वर्ग का। एम आई राइट और रॉन्ग? जी सर, क्या कहा? मैंने कहा ये जो ग्रीन लाइन मैंने बनाई ये डायगोनल ऑफ द स्क्वायर होता है, सही गलत? सही है सर। हाँ, और तुम सुनते रहना, मैं यही कह रहा हूं। देखो मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं, प्रूफ का मतलब मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं कि जो मैंने लिखा है उसके बाद क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेगा ये मुझे नहीं पता, और मुझे नहीं, किसी को नहीं पता, ठीक है ना, चाहे कोई कितना बड़ा अपने आप को बना रहा हो, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट पता कर सकते हैं, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन पता करना है तो पेपर लीक होगा और कुछ नहीं। देखो ये डायगोनल है, अब मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी, सर्कल में सेंटर, ये रेडियस, ये रेडियस, और इस पूरे को डायमीटर बताया था। अब ये डायमीटर सिर्फ यही नहीं होता, ये डायमीटर हर जगह होता है, रेडियस रेडियस तो ये भी डायमीटर, रेडियस रेडियस तो ये भी डायमीटर। मतलब सर्कल के किसी दो पॉइंट को टच करते हुए लाइन अगर केंद्र से होते हुए जा रही है, मैंने क्या कहा, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को टच करते हुए लाइन अगर केंद्र से जा रही है, ये तो नहीं जा रहा ना, तो ये डायगोनल नहीं है। अगर केंद्र से होते हुए जा रही है तो वो डायगोनल है, सॉरी वो डायमीटर है। एक बार और, वृत्त में वृत्त के किसी भी दो पॉइंट को टच करते हुए लाइन सेंटर से पास होते हुए जा रही है, तभी हम उसे डायमीटर का दर्जा देते हैं। अब आप मुझे सोच के बताओ, क्या ये लाइन सेंटर से पास होते हुए जा रही है? जी हाँ। तो यानी कि ये जो ग्रीन लाइन मैंने बनाई है, ये जो ग्रीन लाइन मैंने बनाई है, सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ये जो ग्रीन लाइन मैंने बनाई है, ये जो ग्रीन लाइन मैंने बनाई है, ये ग्रीन लाइन स्क्वायर के लिए तो डायगोनल है, और सर्कल के लिए डायमीटर है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नो सर, सही है। देखो मैं एक ही चीज कह रहा हूं क्लास, देखो किसी की तरह आप बन नहीं सकते, मतलब आप मेरी तरह नहीं बन सकते, मैं आपकी तरह नहीं बन सकता, लेकिन आप कोशिश कर सकते हो सीखने की कोशिश, मतलब जो क्वेश्चन जो फॉर्मूले में यहां लिखा रहा हूं उन्हें बार बार करो बस, और कुछ नहीं करना। तो देखो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? √2a। डायमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है? 2r। अब यहां से आप चाहो तो एक ही वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ r,
या आर की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ ए। और लास्ट क्वेश्चन में मैं प्रूफ कर दिया था, आप कैसे भी करो सही आएगा। इस बार मैं एक ही तरीके से करूंगा, दो तरीके से इंक्रीज होती है। 2r इस रूट 2 को नीचे भेज दिया। अब याद करो क्लास, आप तो भूल जाते हो, आप तो चिप लेके बैठे हो, कभी मेंसुरेशन की चिप डाल रहे हो, कभी पावर एक्सपोनेंट की। मैंने आपको बताया था, याद करना, कि जब भी नीचे अंडर रूट की टर्म आएगी तब हम क्या करते हैं दीप्ति जी? डिवाइड हम बाय। परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। याद आया कुछ? जी होता है यूट्यूब में, आपकी बात नहीं कर रहा, जब भी कन्वर्ट होंगे जब या तो a की जगह r आएगा या फिर r की जगह a आएगा। अब देखो यहाँ पे हमें पता है a बराबर अंडर रूट 2r, तो बस मैंने आप देखा रखा a की जगह रख दिया अंडर रूट 2r, और a का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। देखते रहना, ऊपर आ गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है। और जिसको नहीं समझ आया वो ऐसे देख लो, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 रूट 2 रूट 2 2, ऐसे नहीं समझ आ रहा ऐसे देख लो, अंडर रूट का मतलब 1/2 और उसकी पावर 2, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, 2 से 2 कटेगा, जैसे मर्जी वैसे देख लो। सबसे आसान तरीका है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। देखो ये आ गया 2r स्क्वायर, नीचे पाई r स्क्वायर, इससे कटेगा 2/पाई। तो अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल हो रहा हो, पहले वाले का आंसर 4/पाई था, इस वाले का आंसर 2/पाई है। और ये कौन सा केस था? जब स्क्वायर के अंदर सर्कल बना था। और ये कौन सा केस है? जब सर्कल के अंदर स्क्वायर बना है और ऊपर एरिया ऑफ स्क्वायर है, नीचे एरिया ऑफ सर्कल है। जो असली एस्पिरेंट है ना, जो असली में तैयारी कर रहा है, वो ये सब याद करके बैठा है और वो आपसे पहले आंसर निकाल देगा।